पति आपका कहना नहीं मान रहा है, इसके पीछे कोई किया कराया, इसके पीछे कोई जादू मंत्र और इसके पीछे किसी की तो चाल है, तभी तो आपका पति विमुख हो रहा है आपसे, दिशाहीन हो रहा है आपसे। जहां वो सब कुछ आपको मानता था, प्रेम से रह रहा था, स्नेह से रह रहा था, आपका ही कहना मानता था, आपसे ही प्रेम करता था, लेकिन अब आपका पति ना प्रेम करता है आपसे, ना बात मानता है आपकी, ना पसंद करता है आपको। देखो, अगर बात नहीं मानता है ना तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लड़के बात नहीं मानते हैं, अपनी माँ की भी तो बात नहीं मानते हैं, है ना। चलो शादी नहीं हुई है किसी लड़के की, अगर अपनी माँ की एक भी बात ना माने तो माँ क्या करे? कोई उपाय, जादू, टोना टोटका तो नहीं करने लगेगी, वशीकरण करने लगेगी? नहीं मानता लड़का, मेरी बात नहीं मानता। उसी तरह बहुत सारे लड़कों की आदत है कि वो अपनी माँ की भी नहीं सुना, कभी बहन की भी नहीं सुना, तो जब पत्नी आई ना तो उसकी भी नहीं सुना। घबराने की कोई बात नहीं, इसका मतलब वो नहीं कि वो बुरा है या वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। परेशानी तब होगी जब वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, वो तुमसे प्रेम नहीं कर रहा है और इस रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं दे रहा है, इस रिश्ते को वैल्यू नहीं दे रहा है, तब परेशानी हो रही है। जब वो इस रिश्ते को खत्म करने पर आ गया है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, इस रिश्ते को कोई मायने नहीं दे रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कभी भी चाह रहा है कि तुम अपने घर जाओ ना, मेरा पीछा छोड़ो, तुम मेरे जीवन में हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पति ऐसा था नहीं। चिंता तब होती है जब उसने तुमको देखा, पसंद किया, तुम दोनों का विवाह हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा प्रारंभ हुआ, बहुत अच्छा स्टार्ट ही, ये रिश्ता बहुत अच्छा हुआ, दोस्ती बहुत हुई, प्रेम बहुत हुआ, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय के साथ ये अवस्था बदली है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पति को किसी ने कुछ खिला दिया, मेरे पति को किसी ने पानी में मिलाकर कुछ पिला दिया, किसी ने तो कुछ किया है कि वो अपनी मुट्ठी में कर रखा है उसको। तब समस्या होती है और तब उपाय करना ही करना है। तब उपाय नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? फिर ये रिश्ता टूट जाएगा। देखो, लड़कियां जो होती है ना बहुत एक्टिव होती है, जब भी किसी चीज को बिगड़ते देखती है तो तुरंत उसको ठीक करने के उपाय ढूंढने लगती है। लड़कों को कुछ नहीं पड़ी है, पति को कुछ नहीं पड़ी, वो झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि पत्नी रो रही है, कहीं कोई डिसीजन ले ली है, शादी खत्म हो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक रिश्ते को निभाती भी औरत है, चाहे तो तोड़ भी औरत सकती है। तो तोड़ने वाली जो है, जिसको पति बदलना है, ससुराल बदलना है, घर बदलना है, कृपया मेरी वीडियो से दूर रहे, क्योंकि मैं ऐसा कोई उपाय नहीं बताती हूँ जिससे चलो शादी तोड़वाते हैं, चलो पति बदलते हैं। पति बिगड़ा है तो तुम्हारी बोली बोलेगा, जो रिश्ता बिखर गया है वो रिश्ता समेट लूंगी, फिर से प्यार से बसेगा सब कुछ। वही पति जो तुमको देखना नहीं चाहता है, वही पति तुम्हारे चक्कर काटेगा, है ना। बहुत सारी लड़कियां, मेरे पति मुझसे बात नहीं करता, मुझे टाइम नहीं देता, मुझे कॉल नहीं करता। देखो, जिसने ब्लॉक तक कर दिया है ना तुमको, बहुत सारे पति बहुत चालाक होते हैं, मायके भेज देंगे तुमको पिता के घर, तुम इधर पिता के घर गए, इधर तुमको ब्लॉक कर दिया, लो, ना तुम पहुंचो ना तुम्हारी खबर पहुंचे। ऐसे ऐसे पति भी हैं, उनको भी सीधा होना होगा, उनको भी वश में करना है, उनको भी मुट्ठी में करना है। वह भी तुम्हारा कहना मानेगा, वह भी तुम्हारे साथ प्रेम से रहेगा। यकीन मानो, इस रिश्ते में जान आ जाएगा। आज आपको एक चीज घर लानी है, उसको टांग देनी है, केवल उसको देखना है समय पर और कोशिश करनी है पति भी उसको देख ले। केवल एक चीज जिसको देख लेने मात्र से तुम्हारा पति लट्टू की तरह तुम्हारे चारों ओर घूमेगा। घर में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो रिलेशनशिप को बिगाड़ते हैं, जिसमें सास भी आती है, बेटे के कान में कुछ ना कुछ डालती रहती है ताकि बेटा बहू का ना हो जाए, है ना। पड़ोसी भी कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं आपका घर बसे। कभी कभी लड़की जो होती है, दुल्हन जो होती है, उसके घर वाले, उसके मायके वाले भी ऐसे होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि लड़की बसे, वो नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से वो अपनी बेटी के कान में ऐसी ऐसी चीजें डालते रहेंगे कि वो ससुराल की हो ही ना पाए। तो ऐसी अवस्था में जब हर कोई चाह रहा है ये रिश्ता टूट जाए, तब चलो आप, यानी जो पत्नी है और मैं, करते हैं एक उपाय। नहीं टूटने दूंगी रिश्ता, दिल नहीं टूटेगा, रिश्ता नहीं टूटेगा, घर नहीं टूटेगा आपका। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो,
चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। बेर का पेड़ समझती हो? बेर जो खाने वाला बेर होता है, एक फल होता है, नहीं समझती हो? गूगल क्रोम पर सर्च कर लेना, हर कोई समझता होगा। हर क्षेत्र में बेर मिलता है, छोटे छोटे पीले वाले पके हुए मिले, चाहे हरे वाले मिले, चाहे किसी भी रूप में। बेर एक फल होता है, सरस्वती पूजा में चढ़ती है ना, कितना अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है। सरस्वती पूजा में तो बड़े बड़े बेर चढ़ते हैं, छोटे वाले पीले वाले जो जंगली बेर जिसको कहते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, खट्टे खट्टे से फल होते हैं। परंतु वास्तव में ये फल नहीं है, एक औषधि है। औषधि है, औषधि शास्त्र में भी और वशीकरण शास्त्र में, दोनों में इसका जिक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। अपनी ओर खींचते हैं, भूत पिचास आत्माओं से भी इसका संबंध होता है। खैर वो नहीं बोलूँगी वरना बेर खाना छोड़ दोगे, डरने की कोई बात नहीं है। बेर का पेड़ फाइंड आउट करके रख लेना कहाँ है, आपको उसी का जड़ लेकर आना है। संडे के दिन भूल कर भी नहीं जाना है, वरना मैंने कहा ना वो भूत आत्मा वाला मामला हो जाएगा। केवल और केवल मंगलवार, जिस दिन मैं कहूँ उसी दिन केवल मंगलवार को जाना है। तो सोमवार को प्रथम एक दिन चली जाना, बेर के पेड़ को नमन करना, प्रणाम करना और कहना कि कल मैं आपका जड़ लेकर जाऊंगी किसी काम के लिए, उस काम को सार्थक कीजिएगा और मैं आज ही निमंत्रण दे रही हूँ। और थोड़ा सा जल लेकर जाना और बेर के पेड़ में जल देकर आ जाना सोमवार के दिन। बड़ा कॉमन सा पेड़ होता है, हर जगह होते हैं, जंगल जाने की जरूरत नहीं है। मंगलवार को आपको कोई चाकू छुरी कुछ लेकर ऐसा जाना है कि बेर के पेड़ के जड़ के पास से छोटी सी लकड़ी काट कर लानी है। बड़ी आसान चीज है, लेकर आ जाना, लाल कपड़े में उसको बांध देना गठरी की तरह और एक धागा बांध कर लंबा कर देना, एक लकड़ी की पाट पर इसको रख देना, नमन करना, प्रणाम करना, माथा टेकना, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः 108 बार इस मंत्र को बोलकर इस जड़ को जागृत करना। इस जड़ को मुट्ठी में हाथ में लेना, मेरा पति मेरा कहना माने, मेरी मुट्ठी में हो, मेरे बस में हो, वो हर बात मेरी माने, मेरे साथ खुशी खुशी संसार बसाए, दुनिया एक तरफ, मेरा पति सिर्फ और सिर्फ मेरे कहना माने, मुझसे प्रेम करे, मुझे देखे, मुझसे बात करे, मैं उठने बोलूँ तो उठूँ और बैठने बोलूँ तो बैठूँ। आपको जो मनवाना है इस जड़ को हाथ में लेकर उस चीज को बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास के साथ कहना, ये तुम्हारी हर बात मानेगा, जिसको निमंत्रण देकर लाई हो ना। अभी क्या करना है सुनो, इसको ऐसी जगह लटका देना है जहाँ तुम्हारी भी दृष्टि जाए और पति भी। अगर नॉर्मल घर में रहती हो तो मुख्य दरवाजे पर लटकाना है, अगर अपार्टमेंट में, फ्लैट में आप रहती हो तो बालकनी में लटका सकती हो, ऐसा जहाँ ये हवा से हिलते रहे, घूमते रहे, ऐसे डोलते रहे, इस पर आप भी देखें और इसके पति भी देखे, इस पर दोनों एक दिशा में डोलोगी, एक बोली बोलोगी, सिर्फ तुम्हारा कहना मानेगा, यकीन मानो तुम्हारा पति तुम्हारी मुट्ठी में होगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।